गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हमारा जो सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, इसका लास्ट यूनिट का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जिसका जो टाइटल है हमारा वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो एक महान फिलोसफर हुए हैं हमारे भारत के। इन्होंने न केवल भारत के लिए काम किया बल्कि समस्त संसार के लिए काम किया, विश्व के लिए काम किया, विश्व कल्याण के लिए इन्होंने काम किया। तो आज जो हमारा ये लेक्चर है इसमें जो है हमारा टॉपिक रहेगा एजुकेशनल थॉट्स ऑफ टैगोर विद स्पेशल रेफरेंस टू द नेचर ऑफ नॉलेज एंड क्यूरिकुलम एंड मेथड्स ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन। इससे पहले भी हम 2 फिलोसफी कर चुके हैं, ठीक है, गांधी जी की और स्वामी विवेकानंद की। वो भी हमने इसी रेफरेंस के अंदर की थी। आज हम रविंद्रनाथ जी को पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो इनके बारे में जितना भी पढ़ा जाए कम है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगी कि इस जो है 2 लेक्चर के अंदर मैं इस कंसेप्ट को पूरा कर पाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लाइफ हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। वो क्या थे मेनली जो है, अगर मैं थोड़ा सा वैसे ही आपको ब्रीफ के अंदर बताऊं तो प्रकृतिवादी प्रकृति के इंसान थे, जो कि ऐसे बच्चों के अंदर गुण भरना चाहते थे कि बच्चा जो है वो रियल लाइफ में नेचर के अंदर जाकर के, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर जाकर के बच्चा जो है वो सीखे, एजुकेशन प्राप्त करे। अब लाइफ हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उनका जो बर्थ था वो क्या हुआ था, 6 मई 1881 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और उनकी जो डेथ थी वो 7 अगस्त 1941 में हुई थी। इनका जो जन्म था वो कोलकाता के अंदर हुआ था, ठीक है। इनके पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। ये एक काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे और इनके पास जो है वो सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इनको जो है वो बाहर का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगता था। इनके घर में भी नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी, काम पढ़ाने वालों की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये कह रहे थे कि मुझे जो बाहर जाके, जो दुनिया के अंदर जाके देखना है, संसार के अंदर देखना है, समाज के अंदर जाकर के देखना है कि किस प्रकार जो है वो एजुकेशन को हम आगे बढ़ाएं, किस प्रकार हम शिक्षा ग्रहण करें। इस तरह की फिलोसफी के साथ इन्होंने काम किया था। और इन्होंने क्या है, इन्होंने जो है अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक स्कूल खोला जिसका नाम जो था क्या इन्होंने रखा, शांति निकेतन। क्योंकि ये एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहते थे, प्राकृतिक वातावरण जैसा माहौल हो, जो स्कूल में हो लेकिन वो क्या हो, वो प्रकृति की गोद में हो, कि बच्चा अगर पेड़ पर भी चढ़ना चाहता है तो हम उसे ना रोकें, पेड़ पर चढ़ते हुए भी अगर वो कुछ सीख रहा है तो उसको सीखने दें, ऐसा इन्वायरमेंट हमें दे। और तो जो ये इन्होंने शांति निकेतन जो स्कूल की स्थापना इन्होंने की, ये एक ऐसे ही इन्वायरमेंट के अंदर इन्होंने की, जो कि आज अब क्या है, वर्तमान के अंदर क्या है, ये विश्व भारती जो है वो विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। और जो है इनका जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो है इनका ये बहुत ही महान योगदान है कि इस तरह से पहले स्कूल का खोलना और स्कूल के बाद फिर यूनिवर्सिटीज का खोलना, ठीक है। उसके बाद जो है इनको सबसे पहले जो ये पहले भारतीय ऐसे हुए जिनको 1912 के अंदर क्या है, नोबेल पुरस्कार की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। ये पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये था इनके थोड़ा सा लाइफ स्केच। मैंने ज्यादा डिटेल में लाइफ स्केच के नहीं जाऊंगी, वैसे इनके बारे में जितना भी बताया जाए कम है, लेकिन अब क्योंकि टू द पॉइंट हम चलते हैं तो फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ टैगोर के बारे में हम बात करते हैं कि इनके जो दार्शनिक विचार थे वो किस प्रकार के थे। सबसे पहले हम बात करें वेदांतवादी टैगोर की बात करते हैं कि जो टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे, ये वेदांत में विश्वास रखते थे, ये ईश्वर में विश्वास रखते थे। ये कहते थे कि जो वेद हैं हमारे, उनके अंदर जो ज्ञान हमें दिया गया है वो ज्ञान क्या है, वो हमारे व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में हमारे लिए सहायक है, ठीक है। और क्या है, हमें जो वेदांतों से जो जिस प्रकार का ज्ञान हमें मिल सकता है वो ज्ञान हमें अथाह जो भंडार के रूप में हमें मिला हुआ है, जो कि क्या है, न केवल प्राचीन काल में बल्कि आने वाले समय में भी क्या है, हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने वेदांतवादी थे, ईश्वर में विश्वास रखते थे, वेदों में विश्वास रखते थे, उपनिषदों में विश्वास रखते थे, गीता को पढ़ने वाले थे, ठीक है। और उन्होंने क्या है, इन्होंने जो है वो व्यक्ति और जो व्यक्ति के बीच में किस प्रकार का संबंध बनाना है, किस प्रकार व्यक्ति को आध्यात्मिकता की प्राप्ति करनी है और आध्यात्मिकता के जरिए हम कैसे ईश्वर तक जुड़ सकते हैं, इस कंसेप्ट पर इन्होंने काम किया। इन्होंने ये भी कहा कि जो मनुष्य है वो क्या है, जो परमात्मा की क्या है, सर्वोच्च कृति है, जिसने इंसान को बनाया वो बनाने वाला भगवान है और वो क्या है, अपने आप में सर्वोच्च है,
ठीक है। अब दूसरा अगर हम इसमें, ये तो था वेदांतवादी टैगोर के रूप में, फिर हम बात करते हैं व्यक्तिवादी के रूप में जो है वो टैगोर कैसे थी। व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये व्यक्ति जो है वो, ये जो व्यक्ति का सम्मान है, व्यक्ति का जो आत्म सम्मान है, आत्म अनुभूति है, ये जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें आस्था रखते थे कि व्यक्ति को क्या है, अगर स्वतंत्रता दी जाए और स्वतंत्रता के माध्यम से उसको अपना जीवन जिया जाए, जीने दिया जाए और उसको शिक्षा दी जाए तो वो बहुत बेहतर सीख सकता है। ऐसे इसके इनके विचार थे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति है, कोई भी, जो भगवान ने दो व्यक्तियों को एक जैसा नहीं बनाया, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है और ये ईश्वर की कितनी एक उत्कृष्ट रचना है कि कोई भी दो व्यक्ति जो है वो समान नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा है। इसके बाद कहते हैं कि प्रत्येक जो व्यक्ति है न केवल एक जैसे भी नहीं है, लेकिन उनकी जो पावर है, उनकी जो इनिशिएट पावर है, आंतरिक जो शक्तियां हैं वो भी अलग अलग हैं। कोई जो व्यक्ति है थोड़े समय में बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, बहुत ज़्यादा सीख सकता है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति जो है वो उसी समय में कम काम कर सकता है और उतना नहीं सीख सकता। तो हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी है, अपना इंटरेस्ट है, अपना एटीट्यूड है, अपना एप्टीट्यूड है, और हमने जो बच्चे को पढ़ाना है वो कैसे पढ़ाना है, वो बच्चे को फोकस करके बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमने पढ़ाना है उसको, ठीक है। तो ये व्यक्तिवादी टैगोर के रूप में उनका था। फिर है आदर्शवादी टैगोर। अब देखिए आदर्शवाद क्या कहता है। व्यक्तिवाद के रूप में, आदर्शवाद के रूप में जो है इन्होंने क्या है, व्यक्तिवाद के रूप में इन्होंने व्यक्ति को प्रेफरेंस दी, वहीं पर आइडियलिस्टिक टैगोर के रूप में इन्होंने जो है वो आइडियाज को वैल्यू दी। इन्होंने कहा कि व्यक्ति वैसा ही बनता है जैसा आदर्शवाद कहता है कि जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही इंसान बन जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम का जो कंसेप्ट है, जो आइडियलिज्म को फॉलो करने वाले टैगोर हैं उसको वो मानते हैं। वो कहते हैं कि जो सत्य है वो ईश्वर की बहुत अच्छी बनाई हुई चीज है, और जो सत्य है वही क्या है, शिव है। जो शिव है वो शुद्ध है, जो शिव है वो सत्य है, और वही क्या है, सुंदर है। तो जो क्या कहते हैं इनको, कि जो आदर्शवादी टैगोर विचारधारा में मेनली जो है इन्होंने क्या है, इन्होंने आइडियाज की जो स्वतंत्रता है उसको अपनाया कि व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जो है वो अपने विचारों को रखने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा इन्होंने आदर्शवाद के रूप में कहा। और टैगोर जी ने एक स्टेटमेंट ये कही कि हम ईश्वर को ढूंढें, आओ हम उस अंतिम तत्व के लिए जिए जो मिट्टी के बंधन से मुक्त हो। यानी कि हम सब क्या हैं, मिट्टी के बने हुए हैं और अंत में क्या है, मिट्टी में ही हमने मिल जाना है। तो हम क्यों ना उस चीज को ढूंढें जो कि इन तत्वों का सार है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो भौतिक वस्तुएं हैं वो उसमें क्या है, भौतिक वस्तुओं में ईश्वर नहीं है। अंतः प्रकाश की जो शक्ति है वो प्रेम है, और प्रेम ही जो क्या है वो मेन संपदा है। प्रेम के मार्ग से मार्ग पर चल करके हम मानवता से प्यार करके हम उस ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ऐसा इन्होंने एज ए आइडियलिस्टिक जो है वो इन्होंने थिंकर के रूप में इनके विचार थे। देन हम बात करते हैं आध्यात्मिक टैगोर की, स्पिरिचुअल टैगोर। जो इनकी फिलोसफी है वो क्या है, ये कहते हैं कि जो आध्यात्मिकता के साथ मनुष्य का संबंध है, न केवल भौतिक वस्तुएं हमारे लिए जरूरी हैं बल्कि आध्यात्मिकता के साथ जुड़ाव जो है वो हमारा आत्मिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मनुष्य के जीवन का विश्वास क्या है, मोक्ष की प्राप्ति हमारे जीवन का अल्टीमेट एम है। क्योंकि वेदांतवादी हैं, ये वेदों में विश्वास करते हैं, तो वेद कहते हैं कि जो मनुष्य का जीवन का अंतिम लक्ष्य है वो क्या है, आध्यात्मिकता की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। जो जीव है आवागमन के चक्कर में जो फंसा हुआ है वहां से जो निकलना और उसके कल्याण के लिए अज्ञानता को दूर करना, मोह माया को दूर करना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या है, आध्यात्मिक रूप से या स्पिरिचुअलिस्टिक रूप से जो थिंकर टैगोर जी थे। देन जो है मानवतावादी टैगोर की हम बात करते हैं। मानवतावादी के अंदर क्या है कि एक इंसान दूसरे इंसान से प्रेम करे, एक इंसान दूसरे इंसान के अंदर भगवान को ढूंढे, ठीक है। और जो जीवन का अंतिम उद्देश्य है वो क्या है, मानवता को समझना, मानवता की भलाई के लिए काम करना। इंटरनेशनल ब्रदरहुड की भी जो भावना है वो भी क्या है, अगर हम आगे यहाँ पर पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना, कि जो न केवल हम केवल अपने देश के लोगों से प्यार करें बल्कि क्या है, हम इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या है, हम मानवता की सेवा के लिए काम करें, मानवता की भलाई के लिए काम करें। उसके बाद हम उनको पढ़ते हैं एज ए प्रकृतिवादी टैगोर या एज ए नेचरलिस्टिक टैगोर।
ठीक है। नेचरलिस्टिक के रूप में ये क्या है, क्योंकि इनकी जो मेन फिलोसफी है वो मेन फोकस ही नेचर पे करते हैं कि परमात्मा ने जो प्रकृति बनाई है, जो ईश्वर ने इस संसार को जो बनाया है, ये प्रकृति जो है वो अपने आप में बहुत ही महान चीज है। और प्रकृति की जो हमें देन है वो बच्चा क्या है, प्रकृति की ही देन है। ईश्वर ने ही प्रकृति को बनाया है, ईश्वर ने ही बच्चे को बनाया है। ठीक है, तो क्यों ना हम बच्चे को प्रकृति की गोद में खुला छोड़ दें। जैसे रूसो महोदय ने नेगेटिव एजुकेशन की बात की थी कि बच्चे को हम जो है वो बुकिश नॉलेज ना दें, बल्कि बच्चे को क्या है हम नेचर के संपर्क में रखें, ऐसा इन्वायरमेंट हम बच्चे को प्रदान करें कि बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली नेचर से सीखे, अनुभव से सीखे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस से बच्चा सीखे। तो इस तरह के कंसेप्ट के पर जो है इन्होंने बहुत अधिक फोकस किया। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो कंसेप्ट है, जो नेचरलिज्म की एक महान देन है कि बच्चे को ध्यान में रख करके ही हमने क्या करना है, हमने शिक्षण कार्य बच्चे को करवाना है। तो ये जो है वो प्रकृतिवाद के रूप में इन्होंने बहुत ही अपना जो इनका योगदान है उसको एक अनूठी देन या एक अनोखा जो है योगदान हम उनको कहेंगे। और उसके बाद हम जैसे टैगोर का अंतर्राष्ट्रीयवाद की ये इंटरनेशनल ब्रदरहुड पे काम करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि टैगोर का सर्वोच्च सत्ता में विश्वास, कि जो टैगोर थे वो भगवान में विश्वास करने वाले थे, सर्वोच्च सत्ता में विश्वास करने वाले थे कि किस प्रकार से ईश्वर जो है, हर आदमी के अंदर ईश्वर है, किस प्रकार ईश्वर ने संसार को बनाया है, किस हमें बनाया है। ठीक है, तो इस सत्ता में ये लोग विश्वास करते थे। और जो है ये कहते हैं कि जो सर्वोच्च सत्ता है ब्रह्मा है और ईश्वर ने सारे संसार की रचना की है, और हमें आंतरिक प्रकाश की जो आंतरिक प्रकाश का मतलब क्या है कि जब हमें इंटरनली ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, हम आध्यात्मिकता के साथ जब जुड़ जाते हैं, तो हम सर्वोच्च सत्ता तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर ही सब चीजों में विराजमान है। आगे नेक्स्ट इन्होंने कहा समन्वित संस्कृति में विश्वास, कि जो समन्वित संस्कृति का मतलब क्या है कि आपके जो इंटीग्रेशन जो कल्चर है उसका क्या है, ईस्ट का वेस्ट के साथ होना चाहिए। ईस्ट और पूर्व और पश्चिम का अगर हम मिलन की बात करें, दक्षिण और उत्तर के हम मिलन की बात करें, तो जो सभी अगर कल्चर आपस में मिल जाए, सभी को आपस में मिला दिया जाए, तो जो है वो मानवतावाद के लिए काम किया जा सकता है। ठीक है, कोई जो कल्चर मान लो अपने आप को क्या है सर्वोच्च ना समझे, अपने आप को बेहतर ना समझे, और सभी क्या है कोऑर्डिनेशन से काम करें, समन्वित रूप से काम करें, मिलजुल करके इंटरनेशनल ब्रदरहुड के लिए काम करें। ये इनकी बहुत ही अच्छी एक सोच थी। उसके बाद इन्होंने मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास पर बल दिया। मानवीय स्वतंत्रता, फेथ इन द इंटीग्रेटेड कल्चर पे इन्होंने बात की कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि कैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जो हैं ईस्ट और वेस्ट से सभी मिलकर के क्या है आपस में जो है वो मिलजुल के रहें, और हर व्यक्ति को क्या है स्वतंत्रता मिले, ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से चला सके और जीवन यापन अच्छे से व्यतीत कर सके, शिक्षा ग्रहण कर सके, और जो जीवन का अल्टीमेट एम है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना और मोक्ष की प्राप्ति करना, वहां तक वो पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ टैगोर, जिसमें हमने टैगोर जी को कैसे पढ़ा, वेदांतवादी टैगोर के रूप में पढ़ा, फिर हमने व्यक्तिवादी टैगोर के रूप में इनको जाना, आदर्शवादी टैगोर, आध्यात्मिक टैगोर, मानवतावादी टैगोर, प्रकृतिवादी टैगोर, टैगोर का अंतर्राष्ट्रीयवाद, टैगोर का सर्वोच्च सत्ता में विश्वास, समन्वित संस्कृति में विकास एंड मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास। ये इनके फिलोसफिकल जो है वो आइडियाज थे। अब हम बात करते हैं एजुकेशन फिलोसफी ऑफ टैगोर की बात करते हैं। एजुकेशन जो है उनके जो प्रिंसिपल हैं, जो एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो आज जो है वो एक आज न केवल उस समय में बल्कि आज भी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए आज भी सम्माननीय है। आज भी हम अपने शिक्षण विधियों के अंदर, अपने स्कूल्स के अंदर, अपने विद्यालयों महाविद्यालयों के अंदर उनके द्वारा दिए गए जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, जो दर्शन है उनका दिया हुआ, उसको हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी बात मानवता के लिए काम करना और फिर प्राकृतिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से जो है वो बच्चे की रुचियों के अकॉर्डिंग बच्चे को शिक्षा देना, ये जो है इनकी एक बहुत महान जो है वो योगदान इनका रहा है। ठीक है, अब हम एजुकेशन की बात करें। फर्स्ट पॉइंट इसमें हम बात करेंगे
कि टैगोर जी क्या कहते हैं कि टैगोर के जीवन दर्शन के विकास पर जिन तत्वों का उन्होंने प्रभाव डाला, उनको क्या है, उनका जो जीवन दर्शन है वो क्या है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि सबसे पहले जो जीवन दर्शन है टैगोर का, उसमें वो क्या कहते हैं, हार्मनी या हार्मनी विद ऑल दी थिंग्स, कि सभी वस्तुओं का सामंजस्य हो आपस के अंदर। सभी वस्तुओं के साथ टैगोर जी कहते हैं कि प्रकृति के साथ अगर व्यक्ति का सामंजस्य है तो शिक्षा जो है क्या है, हमें संसार समस्त संसार को आपस में जोड़ने पर बल देती है। सबसे पहला हम इसमें पॉइंट रखेंगे कि सभी वस्तुओं का सामंजस्य, सभी वस्तुओं का सामंजस्य। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, शैक्षिक दर्शन ऑफ टैगोर, एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ टैगोर, कि सभी वस्तुओं के सामंजस्य पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने जो प्रकृति पर भी बल दिया, प्रकृतिवाद, मानवतावाद, अध्यात्मवाद, यथार्थवाद, हर एक चीज का क्या है, इन्होंने हर एक चीज के साथ जो है वो शिक्षा को जोड़ा है, हर एक चीज के साथ व्यक्ति को जोड़ा है, कि जो चीजें नेचर के अंदर हैं वही यथार्थ के अंदर हैं, और जो चीजें यथार्थ के अंदर हैं वही व्यक्ति के व्यवहार के साथ जुड़ी हुई है, वही प्रयोजनवाद के साथ भी जुड़ी हुई है ना। तो इन सभी चीजों का जब जहां पर हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, सामंजस्य करते हैं, तो वहां व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास संभव है। नेक्स्ट इन्होंने स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया है, स्वतंत्रता का सिद्धांत, कि व्यक्ति को क्या है, स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया है। स्वतंत्र तरीके से व्यक्ति को क्या है, एजुकेशन दी जाए। फिर उन्होंने जो है रचनात्मक आत्मा अभिव्यक्ति का विकास, कि व्यक्ति को क्या है, रचनात्मक अभिव्यक्ति का विकास। इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो क्या है, कलाकार था। ठीक है, किसी को डांस में रुचि थी, किसी को म्यूजिक में रुचि थी, किसी को ड्राइंग में रुचि थी, और ये भी बेसिकली बाय नेचर कलाकार थे। ठीक है, कलाकार जो थे तो रचनाएं कौन करता है, कलाकार ही करता है ना। तो जो व्यक्तित्व में इनकी गुण था वो रचना का भी था। तो जो रचनात्मक अभिव्यक्ति है उसका विकास करना में ये कहते हैं कि व्यक्ति का शैक्षिक दर्शन था, क्योंकि टैगोर ने क्या है, कला के माध्यम से, शिल्प के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से शिक्षा में जो है इन चीजों को बहुत अधिक महत्व दिया था। और उनका कहना था कि हस्तकार्य, संगीत और कलाएं हमारी गहन प्रकृति और आध्यात्मिक महत्ता का स्वच्छ प्रवाह है ना, कि इनके द्वारा जो है हम अपने कल्चर को क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक या आगे से आगे हम उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि प्रकृति और जो व्यक्ति है उसका परस्पर क्या है, सक्रिय रूप से संबंध है, कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के एक्टिवेट रह करके जो है वो अपना विकास कर सकते हैं। व्यक्ति प्रकृति की शरण में रह करके ही अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जिस शिक्षा की बात की वो उन्होंने शिक्षा की बात की कि प्रकृति की गोद में शिक्षा, बच्चे की प्रकृति की गोद में शिक्षा दी जाए बच्चे को। प्रकृति की गोद में शिक्षा। फिफ्थ पॉइंट हम बात करते हैं ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, अंतरराष्ट्रीय, ईश्वर में विश्वास था इनका, अंतरराष्ट्रीय भाईचारा, अंतरराष्ट्रीय भाईचारे की भावना का विकास, अंतरराष्ट्रीय भाईचारे की भावना का विकास। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने यही कहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा है उसको हम कैसे जो है वो बनाए रखें, ये शिक्षा के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि हम जो है अगर दूसरे की भाषा को समझते हैं, दूसरे के विचारों की कदर करते हैं, ठीक है, और आपसी समन्वय अगर हम रखते हैं, हम जाति पाति के आधार पर ना लड़के बल्कि जो है हम
मानवता के हिसाब से अगर समूह के अंदर रहते हैं, समाज के अंदर रहते हैं, विश्व के अंदर रहते हैं, तो विश्व कल्याण जो है वो उसकी भावना का विकास करना भी उनके शैक्षिक दर्शन में शामिल है। इसके साथ साथ उन्होंने विभिन्न जो भाषाएं हैं मनुष्य की पूर्णता के लिए जो है वो, तो उन्होंने कहा कि जो शिक्षा का जो हमारा माध्यम है वो क्या होना चाहिए, मातृभाषा। मातृभाषा पर इन्होंने बल दिया कि मातृभाषा के माध्यम से जो है मातृभाषा का शिक्षण, मातृभाषा के माध्यम से इन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग सीख सकता है, बशर्ते उसे मातृभाषा में अगर हम शिक्षा देते हैं तो जो शिक्षण है वो क्या है, आसान हो जाएगा और बच्चा शिक्षा से दूर नहीं भागेगा, क्योंकि अपनी जो टंग है, अपनी जो मदर टंग है उसमें अपने विचारों को सुनना समझना बच्चे के लिए क्या होता है, ईजी होता है। ऐसे इनकी स्टेटमेंट्स थी। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो बालक का बहुमुखी विकास हो और बालक का सामंजस्यपूर्ण विकास हो, बच्चे का हार्मोनियस डेवलपमेंट पर इन्होंने बात की है और बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बल दिया है इन्होंने, बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बल, शारीरिक मानसिक नैतिक सर्वांगीण विकास पर बल, नैतिक सामाजिक ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की है, सर्वांगीण विकास पर ऑलराउंड डेवलपमेंट की शिक्षा पर इन्होंने बल दिया है। ठीक है, और उसके साथ साथ इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने जो कहा है कि जो सामुदायिक जीवन की शिक्षा है उसको क्या है, प्रत्यक्ष नॉलेज के द्वारा हम बच्चे को दें, समुदाय में ले जा करके हम बच्चे को पढ़ाएं, तो जो सामुदायिक शिक्षा है उस पर भी इन्होंने बल दिया है। सामुदायिक शिक्षण पर बल, शिक्षण बल, सामुदायिक शिक्षण पर इन्होंने बल दिया है। और उसके साथ ही साथ क्या है, सामुदायिक जीवन की शिक्षा पर और एक बात इन्होंने कही कि प्रत्यक्ष स्रोतों का ज्ञान जो है वो, नॉलेज फ्रॉम डायरेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट सोर्सेस, और रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास, प्रत्यक्ष स्रोतों के द्वारा शिक्षा, स्रोतों के द्वारा शिक्षा, और इन्होंने क्या कहा, प्रत्यक्ष सोर्सेज के द्वारा शिक्षा दी जाए, और इसके साथ ही साथ जो है वो बच्चे को सामाजिक आदर्शों की शिक्षा भी दी जाए, सामाजिक आदर्श, आदर्शों की शिक्षा, सामाजिक आदर्शों की मतलब क्या है, इसकी डायरेक्ट नॉलेज दी जाए बच्चे को। अगर नेचुरल एनवायरनमेंट के हम एनवायरनमेंट में अगर बच्चे को हम स्टडी कराते हैं तो उससे क्या होगा, उससे जो बच्चे को क्या है, डायरेक्ट उसको नॉलेज मिलेगी, डायरेक्ट सोर्स से उससे मिलेगी कि जैसे हमने कहीं किसी एनवायरनमेंट के लेना है, गर्म है, सर्द है, चोट देने वाला है, या अनुभव से किसी काम को जब हम करते हैं, ठीक है, पानी से क्या नुकसान हो सकते हैं, लाइट से क्या नुकसान हो सकते हैं, गर्मी से क्या हो सकता है, शरीर से क्या हो सकता है, शरीर की किस तरह से हम अपने आप को जो है वो सुरक्षित रखें। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है कि अगर डायरेक्ट रूप से बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है तो बच्चा उसमें जो सीखता है वो बजाय बुकिश नॉलेज के अच्छा सीखता है। ऐसा कंसेप्ट इन्होंने दिया। समुदाय के अंदर बच्चे को रखा जाए, समुदाय के अंदर किस तरह से हमने, क्योंकि क्या है, बच्चा समाज का एक हिस्सा है, समुदाय का एक हिस्सा है, अकेला व्यक्ति कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता है ना, तो बच्चे को इस प्रकार के शिक्षण पर बल दिया जाए। साथ ही साथ क्या है, जो सामाजिक आदर्श, जो किसी भी समाज को रहने के लिए आदर्शों की कल्पना हम करते हैं कि एक अच्छा और एक बेहतर समाज, एक सुरक्षित समाज कैसे हमने बनाना है, उसकी शिक्षा भी क्या है, हम बच्चे को सामुदायिक वातावरण के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, और इन सबसे क्या बेनिफिट है, इन सबसे बेनिफिट ये है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास इसके द्वारा संभव है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे इन्होंने और आइडियाज दिए हैं जो कि हम पढ़ सकते हैं इनकी फिलोसफी के द्वारा। तो मेनली जो जिन चीजों पर इन्होंने फोकस किया उसमें यही है कि आपका जो सभी वस्तुओं के जो सामंजस्य है, सभी वस्तुओं को हम कोऑर्डिनेशन के, सभी विषयों को हम कोऑर्डिनेशन के द्वारा पढ़ें तो उससे जो है वो विकास संभव है। फिर स्वतंत्रता का सिद्धांत इन्होंने दिया। नेक्स्ट, रचनात्मक जो अभिव्यक्ति है उसके विकास पर बल दिया। प्रकृति की गोद में बच्चे को शिक्षा दी जाए, इस कंसेप्ट पर बल दिया। नेक्स्ट, ईश्वर में इनका विश्वास था कि और ईश्वर में विश्वास कैसे रखें, हमें कैसे हमने जो है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की भावना का विकास करना है, मातृभाषा के द्वारा हमें बच्चे को शिक्षण देना है। और इसके साथ साथ क्या है, बच्चे के सर्वांगीण विकास पर फोकस करते हुए सामुदायिक शिक्षण पर बल दें, प्रत्येक सोर्स के द्वारा बच्चे को शिक्षा दें, और जो सामाजिक आदर्शों की शिक्षा है वो हम बच्चे को जीवन में दें, और जिससे क्या है कि जो मानवता की पूर्णता है, और मानवता की पूर्णता की शिक्षा जो है वो स्वतंत्र रूप से संभव है। मानव की पूर्णता की शिक्षा,
की शिक्षा। इन कंसेप्ट को अपना करके हम जो संपूर्ण मानव है और उसका जो जीवन है उसकी शिक्षा बच्चे को दे सकते हैं। रटने की जो आदत है हमारी उसको छोड़ना होगा, बस कंसेप्ट को समझना होगा बच्चे को, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये रविंद्रनाथ के शैक्षिक दर्शन के अंतर्गत आती हैं। थैंक यू सो मच।